हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी रूट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अभी आप लोगों को त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ा रहा हूं और ये आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के बीच त्रिकोणमिति का ये कम्प्लीमेंट्री एंगल डिस्कस करूंगा। ये कम्प्लीमेंट्री एंगल वही एंगल है जिसे हम लोग कोटिपूरक कोण बोलते हैं। कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो बेसिकली ये कोटिपूरक कोण हम उस कोण को कहते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा, है ना। अब ये यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे का कोटिपूरक कोण कहलाता है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम किसको बोलेंगे? वैसा दो कोण जिनका जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कोटिपूरक। कि अभी हम बता रहे हैं आपसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोटिपूरक कोण क्या होता है। तो जैसा कि अभी आपने बताया था कि दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री होगा, है ना। जैसे हमने बताया आपको कि a प्लस बी यदि 90 डिग्री है तो हम क्या बोले थे कि a जो है सो b का कोटिपूरक कोण होगा, b का कोटिपूरक कोण है। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं, इसी प्रकार कोण B क्या है? A का कोटिपूरक कोण है ना। अब इसको हम ऐसे भी इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए है ना, एक एंगल हम लेते हैं थीटा 53 डिग्री। अब यदि हमसे ये पूछा जाए कि 53 डिग्री का कोटिपूरक कोण क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि यदि इसका हम कोटिपूरक कोण पता करना चाहें तो हमें पता है सर कि कोटिपूरक कोण क्या होता है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो यदि इसका कोटिपूरक कोण 53 डिग्री का कोटिपूरक कोण खोजेंगे हम, तो एक ऐसे एंगल को खोजना होगा जिसको इसमें जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाना चाहिए, है ना। तो सिंपल सी बात है, मतलब यदि हम इसका कोटिपूरक कोण मान लेते हैं, फिलहाल के लिए x मान लेते हैं, तो 53 डिग्री का कोटिपूरक कोण x है। अब ये दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। मतलब x का वैल्यू कितना होगा? 90 माइनस 53 डिग्री, है ना। कितना आने वाला है? 37 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि 53 डिग्री का कोटिपूरक कोण कितना? 37 डिग्री। या इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं कि 37 डिग्री का कोटिपूरक कोण कितना होगा? 53 डिग्री होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है कि हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यदि कोण थीटा दिया हुआ, कोण थीटा दिया गया है तो इसका कोटिपूरक कोण क्या होगा? इसका कोटिपूरक कोण क्या होगा? 90 में से हम घटा देंगे थीटा। तो 90 में से जो थीटा घटा देंगे तो ये क्या होगा? ये एंगल जो निकलने वाला है ये क्या होगा? थीटा का कोटिपूरक कोण। जैसा कि अभी आपने देखा 53 डिग्री का कोटिपूरक कोण 37 डिग्री, जिसको हम 90 में से घटा दिए। ठीक इसी प्रकार से जैसे हमसे ये बोल दे कि 60 डिग्री का कोटिपूरक कोण क्या होगा? 60 डिग्री का कोटिपूरक कोण तो कैसे निकालेंगे हम? 90 डिग्री में से 60 डिग्री को घटा देंगे, कितना? 30 डिग्री, है। तो 60 डिग्री का कोटिपूरक कोण कितना होगा? 30 डिग्री। या हम ये भी कह सकते हैं 30 डिग्री का कोटिपूरक कोण कितना है? 60 डिग्री। मतलब दो कोणों का योग कितना है? 90 डिग्री, है ना। सिंपल सी डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कोटिपूरक कोण किसको बोलेंगे? वैसा दो कोण जिनका योग कितना हो? 90 डिग्री हो, है ना। बताए हैं यदि दो कोणों का योग a और b दो कोण है, यदि उनका योग 90 डिग्री है तो a कोण को हम b का कोटिपूरक कहेंगे, या नहीं तो b को a का कोटिपूरक बोलेंगे, है ना। इसी चीज को हम एग्जांपल से भी समझाएं। यदि 53 डिग्री का कोटिपूरक कोण खोजना हो तो ऐसे कोण को खोजना है जिसको जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाना चाहिए, मतलब 37 डिग्री। तो हम ये बोल सकते हैं कि 53 का कोटिपूरक कोण 37, या नहीं तो 37 का, या इसका उल्टा भी सही है, 37 का कोटिपूरक कोण 53 डिग्री।
अब आइए हम देखते हैं कि इसका इस कोटि पूरक एंगल का उपयोग त्रिकोणमिति में क्या है ना, त्रिकोणमिति में हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो बेसिकली त्रिकोणमिति में हम इस कोटि पूरक कोण का उपयोग जो है सो त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज करने में किया जाता है। जैसे मान लीजिए कभी हमें कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, उसमें हमें साइन का वैल्यू दे हैं, साइन थीटा दे रखा है। अब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें कॉस थीटा की जरूरत है, तो साइन को कॉस में कैसे चेंज करेंगे, तो वही थीटा को हम कोटि पूरक में बना करके और साइन थीटा को हम कॉस थीटा में चेंज कर लेंगे। तो ये कैसे चेंज होता है, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कोई एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए कोई एंगल थीटा दे रखा है ना, तो इसका यदि कोटि पूरक कोण लिखना हो हमें, कोटि पूरक कोण, थीटा का कोटि पूरक कोण यदि लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब ये चेंज कैसे होता है, तो अभी के लिए फिलहाल आप ये देखो कि जैसे आप साइन 90 माइनस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, या फिर दूसरी तरफ हम ये कॉस 90 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा। इसी प्रकार से कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा या सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा या कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा। अब ये दोस्त होता कैसे है, ये चीज को अभी हम एक्सप्लेन करें, बता रहे हैं आपको, दिखा रहे हैं। बस एक बार आप समझ लो कि साइन थीटा किस में बदल रहा है। देखो ध्यान से देखो तो साइन थीटा जो है सो कॉस थीटा में बदल रहा है और कॉस थीटा साइन थीटा में बदल रहा है। कॉसेक थीटा सेक थीटा में बदल रहा है और सेक थीटा कॉसेक थीटा में चेंज हो रहा है। इसी प्रकार से टेन थीटा कॉट थीटा में चेंज हो रहा है और कॉट थीटा टेन थीटा में चेंज हो रहा है ना। लेकिन ये चेंज क्यों कर रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा में क्यों चेंज कर रहा है, अभी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन अभी आप जरूरी बात क्या है कि ये जो चेंज हो रहा है ना, तो ये आपका थीटा और 90 माइनस थीटा में ही चेंज हो रहा है ना, थीटा और 90 माइनस थीटा में ही चेंज हो रहा है, मतलब अपने कोटि पूरक के कोण में ही चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे हम यदि ये लिखे आपसे कि साइन 53 डिग्री है ना, तो साइन 53 को यदि हम कॉस में चेंज करना चाहे, कॉस में, तो कॉस कितना डिग्री लिखेंगे हम, साइन को कॉस में तो चेंज किए लेकिन कितना डिग्री लिखेंगे, तो ये 53 का कोटि पूरक कोण कितना, 37 डिग्री। बिल्कुल सही बात है ना। जैसे मान लीजिए आपको चेंज करना पड़े टेन 30 डिग्री को, तो टेन 30 डिग्री को चेंज करेंगे तो टेन थीटा किस में चेंज होगा, कॉट थीटा में, कॉट थीटा में। लेकिन एंगल कैसे चेंज करेंगे हम, तो टेन तो कॉट में चेंज हो गया, लेकिन एंगल किस में चेंज होगा, कोटि पूरक कोण। तो 30 डिग्री का कोटि पूरक क्या होगा, कोटि पूरक मतलब वैसा एंगल जिसको इसमें जोड़ने पे 90 डिग्री पूरा हो जाए। तो 30 डिग्री में कौन सा एंगल जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री है ना। और निकालेंगे कैसे, तो 90 माइनस 30 है ना, 90 माइनस थीटा, तो ये कॉट 30 डिग्री। तो इस प्रकार से हम कोटि पूरक एंगल में चेंज करते हैं। इसके बिहार पे हम अभी और बहुत सारा क्वेश्चन भी करने वाले हैं, लेकिन अभी आप ये समझो कि ये होता कैसे है ना, ये चेंज कैसे करता है। आपसे ये बता रहे हैं ना कि ये साइन 90 माइनस थीटा जो हम लिखे हुए थे कॉस थीटा, तो ये कैसे हो रहा है पहले हम ये दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज समझना होगा कि त्रिकोणमिति अभी हम पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति है ना। त्रिकोणमिति जो पढ़ रहे हैं ये कौन सी त्रिभुज में डिफाइन है, तो भैया ये त्रिकोणमिति जो पढ़ रहे हो आप वो समकोण त्रिभुज में ही एप्लीकेबल है। कौन सी त्रिभुज में एप्लीकेबल है, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज। और ये भी सही बात है कि समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, तो त्रिभुज है तो 3 भुजा होगा और 3 कोण होगा, तो उसमें से एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए है ना। त्रिभुज है तो 3 भुजा होगा है ना, और 3 कोण भी होगा, लेकिन समकोण त्रिभुज है तो उसका एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। 90 डिग्री को ही हम समकोण बोलते हैं। तो समकोण मतलब एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। मतलब आप इस तरह से एक फोटो बना सकते हो है ना, एक त्रिभुज बना सकते हो जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। मान लीजिए हम ये बोल देते हैं कि आपका ये कोण ए है,
ये कोण बी है और ये कोण सी है। तो ये कोण यदि 90 डिग्री है, ये बात तो सही होगा सर। ये तो आप जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोण मिला करके कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों कोण मिला के 180 डिग्री होता है, जिसमें ये अकेले 90 डिग्री है, ये अकेले 90 डिग्री है ना। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी मिला के 180 डिग्री है, जिसमें बी अकेले 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए और सी मिला के कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। अब यदि मान लीजिए कि हम कोण ए को थीटा बोल देते हैं, कोण ए को थीटा बोल दें, तो बताइए सी कोण कितना होगा। सिंपल सी बात है, यदि ए को हम थीटा बोल देंगे तो सी कोण कितना होगा, तो सी कोण हो जाएगा अपन 90 माइनस थीटा। अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं, अभी हमने एक्सप्लेन किया है कि ये थीटा कोण का 90 माइनस थीटा क्या है, कोटिपूरक कोण है ना। ये थीटा कोण का 90 माइनस थीटा क्या है, कोटिपूरक कोण है। मतलब ये कोण इसका कोटिपूरक कोण और ये इसका कोटिपूरक कोण। चलिए खैर, अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये साइन थीटा कॉस थीटा में क्यों चेंज कर रहे हैं। तो सोचो दोस्त, यदि हम साइन थीटा लिखना चाहें त्रिकोणमिति में, आपने फर्स्ट लेक्चर में ही यदि मेरे वीडियो को आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो, मेरे वीडियो को आप कंटिन्यूअसली देख रहे हो, तो अब मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ही आपको सिखाया ना, सेकेंड वीडियो में आप इस बात का जिक्र किया है कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा या सेक कॉसेक कॉट ये क्या होता है, उसको मैंने डिफाइन किया था, है ना। तो वहां पे मैंने बताया था आपको, या आप पहले से भी कहीं से पढ़े होंगे तो ये चीज आपको पता होगा कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है लंब बाय कर्ण, है ना। दूसरी तरफ आपको ये भी पता होगा कि कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बाय कर्ण, है ना। फिर आपको ये चीज की जानकारी होगी कि लंब किसको बोलेंगे सर, लंब एक भुजा है ना। कौन सी भुजा है, तो कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा, है ना। फिर ये भी पता होगा आपको कि कर्ण, कर्ण क्या है, कर्ण भी एक भुजा है, त्रिभुज का एक भुजा है। कौन सा भुजा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, इसको हम कर्ण बोलेंगे। मतलब इस त्रिभुज में आप इस भुजा को कर्ण कह सकते हो, और कर्ण प्रत्येक त्रिभुज में फिक्स होता है। लेकिन लंब के ऊपर बात करें और आधार के ऊपर बात करें, आधार क्या होगा, तो आधार जो है सो ये होगा शेष तीसरा भुजा, शेष तीसरी भुजा, है ना, जो तीसरा भुजा बच गया। मतलब यदि भैया हम इस कोण थीटा के लिए बात करें, है ना, इस कोण थीटा के लिए बात करें, तो ये वाला भुजा जो है सो हमारा लंब होगा, और ये कर्ण तो फिक्स ही है। तो यदि ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ, तो ये तीसरा भुजा क्या होगा, आधार होगा। किसके लिए, इस थीटा कोण के लिए। लेकिन वही यदि इसके लिए हम बात करें, 90 माइनस थीटा के लिए बात करें, तो इसके सामने वाला भुजा ए बी, ये क्या होगा, ये लंब होगा, ए बी क्या होगा, लंब होगा, और ये कर्ण होगा, और तीसरी भुजा इसको हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे। तो अभी फिलहाल हमको लिखना है साइन 90 माइनस थीटा। तो बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे हम, लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा कर्ण। तो बताइए 90 माइनस थीटा के लिए लंब क्या होगा, ए बी भुजा, लंब क्या होगा, ए बी भुजा, ए बी भुजा लंब होगा, और कर्ण क्या होगा, तो कर्ण तो फिक्स है ए सी, ए सी। चलिए इसी प्रकार से यदि हम कॉस थीटा लिखें, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हम क्या लिखेंगे, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या लिखना है, आधार बटा कर्ण। बताइए थीटा कोण के लिए लिखना है ना, यहाँ पे देखिए थीटा कोण, तो थीटा कोण के लिए हम क्या लिखेंगे, थीटा कोण के लिए आधार, आधार कौन सा होगा, तो थीटा के सामने वाला भुजा ये लंब होगा, तो आधार क्या होगा, ए बी, कर्ण तो फिक्स है। तो हम लिखे आधार ए बी बटा कर्ण ए सी, है ना। ये साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा भी हम लिख सकते हैं इस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज ए बी सी के लिए। अब आप दोनों को देखिए, इसे भी देखिए और इसे भी देखिए, ए बी बट्टा ए सी और ए बी बट्टा ए सी, ये दोनों बराबर है या नहीं है। यदि दोस्त ए बी बाई ए सी और ए बी बाई ए सी यदि दोनों बराबर है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ये साइन
साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। साइन 90 माइनस कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा। इसी प्रकार से दोस्त हम बाकी का भी लिख सकते हैं, है ना। बाकी का भी हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, या उल्टा भी हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, है ना। फिर इसका दूसरा भी हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, या कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, है ना। इसका भी हम उल्टा लिख सकते हैं साइन, वो तो लिख ही चुके हैं ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि कोटिपूरक कोण क्या होता है और उसका एप्लीकेशन हम उसका इस्तेमाल त्रिकोणमिति में कैसे करते हैं। तो आइए इसी बिहार पे हम कुछ क्वेश्चन को त्रिकोणमिति में देखते हैं। और ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में जो है सो पूछ लिया जाता है। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है और बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ नहीं। और यदि इस कंसेप्ट को आप समझ रहे हो तो बड़ा ही आसान हो जाता है आंसर देना। तो आइए ऐसे क्वेश्चन को हम देखते हैं एक एक करके। जैसे क्वेश्चन ये है कि साइन 90 माइनस थीटा गुने सेक थीटा कितना होगा, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है कि साइन 90 माइनस थीटा इंटू सेक थीटा वैल्यू कितना होगा। तो हमें ये पता है सर कि ये 90 माइनस थीटा, है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, कोटिपूरक कोण। तो इसका कोटिपूरक कोण होगा, कोटिपूरक कोण कितना होगा, थीटा होगा। क्यों थीटा होगा? क्योंकि दो कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़ के देखिए कितना होगा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब इसका एक कोटिपूरक कोण है। तो ये साइन ये एंगल 90 माइनस थीटा ये किस में बदल जाएगा, यदि बदलना चाहे तो इसको किस में बदला जा सकता है, इसके कोटिपूरक कोण में बदला जा सकता है। और साइन में किस में बदलेगा, साइन कॉस में बदलेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा गुना सेक थीटा। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। मतलब यदि कॉस थीटा को इधर ला ले हम तो सेक थीटा गुना कॉस थीटा ये कितना होगा, 1 होगा। हाँ ये 1 होगा। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना, 1। बस इतनी सी आसान क्वेश्चन सा है, बस इतना सा ही आसान क्वेश्चन रहता है। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। देखिए अब यदि आप ये सोचिएगा कि जैसे साइन 30 डिग्री का मान याद किए थे, साइन 45 डिग्री का मान याद किए थे, साइन 60 डिग्री का मान याद किए थे, उसी तरह से हम यहाँ पे वैल्यू रख ले तो ये शायद आप क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन को उस फॉर्मेट में पूछा ही नहीं गया है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे आपको पूछा गया है। और यदि आप ध्यान से देखिए तो देखिए 72 डिग्री और 18 डिग्री को जोड़ के देखिए कितना हो रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि 72 18 का कॉम्प्लीमेंट्री है और 18 किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, 72 का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मतलब इसको हम बदल सकते हैं, या तो साइन को कॉस में बदल सकते हैं या नहीं तो कॉस को साइन में बदल सकते हैं, है ना। और यदि आप इसको बदलिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 72 डिग्री। इस 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 अब बट्टा में कॉस 72। अब आप सोच के देखिए साइन 90 माइनस थीटा, है ना, अभी हम लिखे थे साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा, है ना। कारण भी बताए थे ऐसा क्यों होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री या माइनस 72 डिग्री क्या लिखेंगे हम, कॉस 72 और बट्टा में कॉस 72 72 कट जाएगा, ये कितना होगा 1। मतलब साइन 18 बट्टा कॉस 72 डिग्री का वैल्यू कितना आने वाला है, 1। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे क्वेश्चन ये है
कि साइन 35 डिग्री, इसको यदि हम कॉस के पद में लिखना चाहे तो इस खाली स्थान में कितना एंगल होगा। यदि साइन 35 डिग्री को कॉस के टर्म में लिखना चाहे तो इसको ये यहाँ पे हम कितना एंगल लगावें। तो हमें पता है सर कि साइन थीटा को यदि हम कॉस में बदलना चाहे तो ये जो एंगल दे रखा है ये एंगल अपनी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज हो जाएगा। तो 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, है ना। तो 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 35 डिग्री का कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण कितना होगा 90 माइनस 35, ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 35 डिग्री को, साइन 35 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 55 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बस चेंज कर देंगे। देखो डाटा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये जो भी एंगल दे रखा है ना एक दूसरे का कोटिपूरक कोण दे रखा है। अब जैसे ध्यान से देखिए है ना, ये देखिए 63 डिग्री और 27 डिग्री दोनों का सम कितना हो रहा है। यदि 63 को 27 से जोड़िएगा तो ये 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 63 27 का कोटिपूरक और 27 63 का कोटिपूरक, मतलब दोनों को हम एक दूसरे एंगल में चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 73 डिग्री और 17 डिग्री, ये भी दोनों कितना है 90 डिग्री। 17 डिग्री और 73 डिग्री कितना 90 डिग्री, मतलब इसको भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं और चाहे इसको इसमें चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तो अभी हम ऊपर नीचे काटना चाहे तो नहीं काट सकते हैं, ना ही एक दूसरे में जोड़ सकते हैं। लेकिन यदि एंगल को हम चेंज करके सिंगल एक यूनिट में ला लें तो शायद इसे हम चेंज कर सकते हैं, काट सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि इसको हम एक ही एंगल में कन्वर्ट करें तो साइन 63 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 63 को लिख सकते हैं 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27। इसको भी हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब ये अगला स्टेप क्या होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस, है ना, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा में साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ये आपको एक आइडेंटिटी दिख रहा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 बट्टा में 1, काट के कितना 1, मतलब इसका जो वैल्यू आने वाला है इस क्वेश्चन का कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है, बोल रहा है कि √5 कॉसेक 39 डिग्री बाय सेक 51 डिग्री, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है कितना होगा, है ना। अब 30 कॉसेक 39 डिग्री का वैल्यू आप खोजोगे, नहीं पता, क्यों, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखते हैं, 0 डिग्री को याद रखते हैं, 30 डिग्री याद रखते हैं, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बस इतनी सी वैल्यू को हम लोग याद रखते हैं। तो यहाँ पे 39 डिग्री और 51 डिग्री है जो हमारे समझ से परे है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, तो ये यही अभी जैसे मैं कोटिपूरक एंगल का चर्चा कर रहा हूँ तो यही कोटिपूरक एंगल पे ये बेस्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। और यदि इस एंगल को देखिए तो 51 डिग्री और 39 डिग्री आपको दिख रहा होगा कि दोनों को जोड़ने पे 90 हो रहा है, मतलब एक दूसरे का कोण क्या है, कोटिपूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। एक कोण दूसरे कोण का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यदि हम इसको चेंज करना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √5 गुने कॉसेक 39 को हम लिखिए सी कॉसेक 90 माइनस 51 और सेक 51, है ना। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √5 कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा, है ना। बताए थे आपको शुरुआत में कॉसेक थीटा सेक थीटा में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा और साइन कॉस में बदलेगा, यही रिवर्सेबल, मतलब साइन कॉस में और कॉस साइन में, इसी तरह से ये भी चेंज होता है। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं सेक 51 डिग्री अब बट्टा में सेक 51 डिग्री, ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा √5 आंसर आएगा।
बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक बार आप लोग ध्यान से समझिए। और दोस्तों यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, यहाँ से बहुत सीख रहे हो आपका अभी आगामी 2026 में एग्जाम आने वाली है, लगभग जनवरी या फरवरी में होगी। तो यदि ये आपके लिए हेल्पफुल है ये वीडियो, यहाँ से आप सीख रहे हो, तो आप मेरे लिए भी एक छोटा सा वर्क कर लो, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। हाँ, सिर्फ लाइक ही नहीं करना, अपने दोस्तों के बीच भी पहुँचाना इस वीडियो को, और अपना एक सुझाव जरूर कमेंट में देना। आप इस लेक्चर से कितना सेटिस्फाइड हो, कितना सीख रहे हो, अपनी एक सुझाव जरूर वीडियो में देना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन को बनाते हैं। बोर्ड पे दिख रहा है, बोला त्रिभुज ABC में सिद्ध करना है कि cot A + B/2 बराबर tan C/2। तो बताइए, यदि कोई त्रिभुज ABC है, यदि हम ये त्रिभुज ले लेते हैं ABC, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि A + B + C कितना? 180 डिग्री, है ना। यदि हम A + B को यहाँ पे लिखे तो कितना लिखेंगे? 180 माइनस C, है ना। C को उधर दे दिए तो 180 माइनस C, दोनों तरफ 2 का भाग दे दिए। यदि दोनों तरफ 2 का भाग दे दिए तो A + B/2 बराबर 180 माइनस C/2, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A + B/2 बराबर अलग अलग भाग दे देंगे तो 90 माइनस C/2 लिख सकते हैं। अच्छा, ये अभी जो भी हम लिखे हैं A + B/2 बराबर 90 माइनस C/2, दोनों तरफ हम क्या करते हैं? cot थीटा का गुना कर देते हैं, cot थीटा लगा लेते हैं, या ऐसे हम करते हैं ना, ऐसे लिखते हैं। अब cot A + B/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cot A + B/2 के बदले, इसके बदले हम ये चीज लिख सकते हैं cot 90 माइनस C/2, या cot 90 माइनस थीटा क्या होगा? कोटिपूरक एंगल है, तो 90 माइनस थीटा इसका कोटिपूरक एंगल C/2 होगा, 10 में बदलेगा। तो cot 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे हम? tan थीटा C/2। यही तो सिद्ध करना था, cot A + B/2 बराबर tan C/2, तो यही तो सिद्ध किए। बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, बस एक बार आप लोग कंसेप्ट को सीख जाओ, है ना। एक बार कंसेप्ट को सीख लो, फिर क्वेश्चन देखो आप कैसे बनाते हो। हाँ, जब तक आप कंसेप्ट पे काम नहीं करोगे, कंसेप्ट पे वर्क नहीं करोगे, मैथ आपके लिए ना बहुत ही हार्ड होगा, ऐसे ही सर जलाते रहोगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी क्वेश्चन ले रहे हैं उससे आप सीख रहे होगे, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यदि आप लोग क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आप लोग समझ रहे होगे कि ये क्वेश्चन सब कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हाँ, फिर से वही बात, यार वीडियो को देख रहे हो, यहाँ से सीख रहे हो, तो जरूर लाइक करना और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी करना। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। sin थीटा + cos थीटा बराबर √2 sin 90 माइनस थीटा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि cot थीटा का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। यदि आपको कंसेप्ट पता है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और इसमें कंसेप्ट वाली बात क्या है? कंसेप्ट यह है कि sin 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा लिख सकते हैं। sin 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos थीटा। दूसरी बात क्या है कि tan थीटा लिखने का इच्छा हो तो इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा/cos थीटा, या इसी का उल्टा यदि cot थीटा को लिखिए तो हम लिख सकते हैं cos थीटा/sin थीटा। यदि ये चीज आपको पता है, ये और ये, तो ये सवाल बनाना बड़ा आसान है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये सवाल। जैसे दिया गया है sin थीटा + cos थीटा बराबर √2 sin 90 माइनस थीटा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin थीटा + cos थीटा बराबर √2 sin 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं ना कि cos थीटा को एक तरफ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे cos थीटा है ना, इसको भी हम उधर दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये sin थीटा बराबर हो जाएगा √2 cos थीटा, इधर प्लस में है, बराबर उधर जाने पे ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, cos माइनस थीटा।
चलिए अब ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर, दोनों में से हम कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे √2 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा इंटू कॉस थीटा। अब आप बताइए ये कॉस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो बराबर के इधर आने पर भाग में होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, कितना √2 माइनस 1, तो ये क्या होगा टेन थीटा बराबर √2 माइनस 1। अब यही चीज हम यहाँ पे आपको समझा रहे थे, या तो इसको आप यहीं से हम इसको उलट देते दोनों तरफ तो कॉट बन जाता, या नहीं तो ऐसे समझिए टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, है ना, या इसी को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा क्या होगा, टेन थीटा का उल्टा होगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यदि हमें कॉट थीटा लिखना है ना, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होगा 1/10 थीटा, या 1/10 थीटा कितना होगा √2 माइनस 1, मतलब कॉट थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1/√2 माइनस 1, ये हमारा कॉट थीटा का वैल्यू आ गया। अच्छा कई बार क्या होता है कि आंसर ऐसे ही आपको दिख जाएगा, और नहीं तो इसको परिमेयकरण करके दे दिया जाता है, मतलब हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण मतलब होता है कि जो हर में जो रूट अंडर है ना उसे हटा देना है। तो अब इसका परिमेयकरण आप कैसे करोगे, तो ये परिमेयकरण आप क्लास 9th में मैथ में पढ़े होगे, और यदि आप पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे भी जाकर के आप सीख सकते हो। मेरे चैनल पे अलग से एक सेपरेट वीडियो मैंने रेशनलाइजेशन के लिए बना रखा है परिमेयकरण के लिए। तो आइए इसका हम परिमेयकरण करते हैं। जैसे ये दे रखा है कॉट थीटा बराबर 1/√2 माइनस 1, है ना, तो यहाँ पे दोस्तों एक बड़ा ही कमाल का फॉर्मूला यूज होता है, जैसे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जैसे ही स्क्वायर वाली टर्म आती है तो रूट अंडर गायब हो जाता है। तो यही स्क्वायर वाली यदि हम इसको बनाना चाहे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 माइनस 1 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस वाला दे रखा है तो प्लस वाला का गुना करते हैं, तो प्लस वाला का गुना ऊपर नीचा में कर देते हैं, √2 प्लस 1 और √2 प्लस 1, तो ऊपर में हो जाएगा √2 प्लस 1 और नीचे में a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होगा √2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा √2 प्लस 1 बट्टा 2 माइनस 1, या √2 प्लस 1 बट्टा में 1, मतलब सीधा सीधा हम इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर √2 प्लस 1। तो ये आंसर भी हमारा सही है, ये आंसर और ये आंसर भी सही है। ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये परिमेयकरण करके लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आंसर मेरा सही है। और दिखना है आपको कि आप एग्जाम में किस तरह से, यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वहाँ पे कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ये वाला या ये वाला, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए एक और ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि tan 15 डिग्री गुना tan 30 डिग्री मल्टीप्लाई tan 45 डिग्री गुना में tan 60 डिग्री गुना में tan 75 डिग्री का मान कितना होगा। ये सबको tan 75, tan 60, tan 45, tan 30 और tan 15 सबको गुना कर देंगे तो कितना वैल्यू आएगा, है ना, बिल्कुल आसान सा है। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना आता है 1/√3, 45 डिग्री का वैल्यू 1, 60 डिग्री का वैल्यू √3, लेकिन भैया 75 डिग्री का वैल्यू और 15 डिग्री का वैल्यू, ये दो वैल्यू आप कहाँ से लोगे, है ना। अब ये दो वैल्यू कहाँ से लोगे, तो देखो ये दोनों को यदि आप देखोगे तो दोनों एंगल आपको कंप्लीमेंट्री एंगल दिखेगा, 75 और 15 दोनों एक दूसरे का कोटिपूरक कोण है। क्यों कोटिपूरक कोण है, क्योंकि आप 15 और 75 को जोड़ोगे तो कितना होगा 90 डिग्री होगा, कोटिपूरक कोण है। मतलब हम यदि चेंज करना चाहे तो tan 15 डिग्री को हम चेंज कर सकते हैं, किस में, tan 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 और माइनस 75, 90 में से 75 घटाएंगे कितना होगा 15 होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा ये होता है आपका कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे tan 90 माइनस 75 को हम लिख सकते हैं कॉट 75 डिग्री,
कॉट कितना 75 डिग्री। और अभी हम डिस्कस किए थे कि टेन थीटा का उल्टा क्या होता है 1/कॉट थीटा। मतलब कॉट थीटा को इधर ला लेंगे तो टेन थीटा गुना कॉट थीटा कितना हो जाएगा 1। तो इस बिहार पे हम ये काम भी लिख सकते हैं टेन 75 डिग्री गुना कॉट 75 डिग्री कितना होगा 1 होगा। आइए सारी बातों को एक साथ हम समराइज करते हैं। इस टेन 15 डिग्री क्वेश्चन हमारा था टेन 15 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 60 डिग्री और टेन 75 डिग्री सबको गुणा करना था। तो इस टेन 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं अभी निकालें, सॉरी 15 डिग्री, टेन 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं कितना कॉट 75 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं कॉट 75 डिग्री। टेन 30 डिग्री का वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/√3, 45 डिग्री का मान 1, 60 डिग्री का मान √3 और ये हो गया टेन 75 डिग्री। या फिर से यदि लिखे तो हम ये दोनों को एक साथ लिख लेते हैं कॉट 75 डिग्री और टेन 75 डिग्री है ना। ये देखो √3 और √3 ये नीचा में ये ऊपर में कट जाएगा। अच्छा इतना इसको भी हम क्या लिख सकते हैं अभी हम बताए गुना करने पे कितना होगा 1 होगा। मतलब इसका वैल्यू कितना बनेगा 1 बनेगा है ना। ये टोटल को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। अब सोचो यदि आप यहाँ पे ये सोचने लग जाते कि टेन 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता तो शायद आप सवाल में बहुत ज़्यादा समय लगा देते, बनता भी या नहीं भी बनता है ना। तो ये एक कोटिपूरक एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन था जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि जो एंगल दे रखा है ये वास्तव में कोटिपूरक है या नहीं है। और पहचानने का एक ही तरीका है कि दो एंगल को जोड़ेंगे कितना होना चाहिए 90 डिग्री। और यदि ऐसा हो रहा है तो एक एंगल को दूसरे एंगल में हम चेंज कर सकते हैं। चलिए ऐसे एक और क्वेश्चन को देखते हैं। साइन स्क्वायर 85 डिग्री, साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री और साइन स्क्वायर 5 डिग्री ये सबको जोड़ना है और वैल्यू कितना होगा। अच्छा देखिए यहाँ से यदि हम देखें तो ये 85 डिग्री और ये 5 डिग्री है ना, दोनों एक दूसरे का कोटिपूरक है। उसी तरह से आप देखिए तो 80 डिग्री और 10 डिग्री ये दोनों एक दूसरे का कोटिपूरक है। तो यहाँ पे हम एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। यदि 85 डिग्री को चेंज करना चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री या -5 डिग्री 85 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 80 को लिख सकते हैं 90 या -10 कॉस मतलब ये कितना 80 डिग्री के बराबर। इधर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री। अब ये देखिए कोटिपूरक एंगल है किस में चेंज कर जाएगा तो ये साइन कॉस में चेंज करेगा। तो कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, इसी तरह से ये होगा कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री। ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना 1। उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री फिर प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री। इसके लिए वैल्यू 1 प्लस इसके लिए वैल्यू 1, टोटल वैल्यू कितना 2। तो इसको जोड़ने पे वैल्यू कितना आने वाला है 2 आने वाला है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए ऐसे ही एक और क्वेश्चन को देखते हैं। 1 डिग्री गुना 10 2 डिग्री मल्टीप्लाई में 10 3 डिग्री इंटू 10 4 डिग्री इंटू 10 5 डिग्री इसी तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे कहाँ तक 10 89 डिग्री तक। अब सबको यदि मल्टीप्लाई करें 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक 89 डिग्री है ना, यदि सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा। तो यदि इसको ध्यान से देखिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये बेसिकली लिखा हुआ है 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, 10 4 डिग्री। इसी तरह से आप बढ़ते जाओगे तो यहाँ भी क्या लिखा होगा, ये लिखा होगा 10 87 डिग्री है ना, मल्टीप्लाई 10 88 डिग्री, 10 89 डिग्री। इसी तरह से इधर भी लिखा होगा है ना, लगातार 1 से लेकर के कहाँ तक 89 तक। अब यहाँ से देखिए ये 10 89 डिग्री और ये 1 डिग्री कोटिपूरक है ना, 89 और 1 90 एक दूसरे को कोटिपूरक है। तो हम चेंज कर सकते हैं
तो यदि हम टेन एक डिग्री को चेंज करें तो इसको हम लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री या माइनस 89 डिग्री, और ये कितना होगा तो ये हो जाएगा कॉट 89 डिग्री। और दूसरी आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉट 89 डिग्री और टेन 89 डिग्री कितना होगा, कॉट थीटा और टेन थीटा का गुना कितना होगा, 1 होगा। उसी तरह से आप देखिए ये टेन 2 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री या माइनस 88 डिग्री, है ना। 2 डिग्री और 88 डिग्री दोनों क्या है, एक दूसरे का कोटि पूरक है, तो इसलिए हम चेंज कर रहे हैं। तो 2 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 88, तो ये कितना हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा कितना होगा, कॉट थीटा 88 डिग्री। अब देखिए ये 2 डिग्री के बदले आ गया कॉट 88 डिग्री। अब कॉट 88 डिग्री और टेन 88 डिग्री गुना करेंगे तो कितना होगा, कॉट 88 डिग्री इंटू टेन 88 डिग्री कितना 1। बेसिकली ये कॉट 88 डिग्री कहाँ से आ रहा है, देखो टेन 2 डिग्री और टेन 88 डिग्री को गुना कर देंगे, है ना। ये दिख रहा है ना आपको, देखिए ये टेन 1 डिग्री को हम इसके साथ में लिखेंगे, या 2 डिग्री ही अभी हम लिख रहे हैं, टेन 2 डिग्री को हम लिख रहे हैं टेन 88 डिग्री के साथ। तो 2 डिग्री के बदले हम ये लिख सकते हैं कॉट 88 डिग्री, कॉट 88 डिग्री गुना में टेन 88 डिग्री। अब कॉट थीटा टेन थीटा का गुना कितना होगा 1। उसी तरह से हम टेन 1 डिग्री को भी चेंज किए थे कॉट 89 डिग्री में, है ना। अब इसको और इसको एक साथ रखेंगे तो कितना वैल्यू होगा, 1 होगा। सोचो इसी तरह से इधर से एक वैल्यू और उधर से एक वैल्यू को एक साथ हम करते जाएंगे तो सबका वैल्यू कितना होगा 1, और 1 1 का गुना करते जाओगे तो 1 गुना 1 कितना होगा 1 होगा। हाँ, लेकिन बीच में एक 45 डिग्री आएगा, टेन 45 डिग्री आएगा। देखते चलो, देखो 1 इधर से बढ़े तो 1 इधर से बढ़े, 2 इधर से बढ़े तो 2 इधर से बढ़े, 3 इधर से बढ़े तो 3 इधर से बढ़े, इसी तरह से इधर से भी बढ़ेंगे उधर से भी आएंगे, तो बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा टर्म आएगा जो कौन सा होगा, टेन 45 डिग्री होगा, है ना। तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को पता रहता है 1 डिग्री, सॉरी 1, है ना। तो सारे 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितना होगा 1, मतलब इसका आंसर कितना आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 1, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी हम आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करोगे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए टास्क है। यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, मेरी वीडियो से सीख रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए टास्क है। इस क्वेश्चन को आप बनाओगे और इसका आंसर कमेंट में करोगे, आंसर कमेंट में करना है, आंसर कमेंट में करना है। और निश्चित तौर पे दोस्तों इसको सोल्व करोगे आप लोग और बताओगे, सब बताओगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक और क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है बोर्ड पे, और इसको सोल्व करने ये बोल रहा है कि साइन 47 डिग्री बटा कॉस 43 डिग्री का स्क्वायर, कॉस 43 डिग्री बटा साइन 47 डिग्री का स्क्वायर माइनस 4 कॉस 45 डिग्री कितना वैल्यू होगा। तो आइए सोल्व करते हैं इसको। देखो एंगल देखने से तो पता चल रहा है कि 47 डिग्री और 43 डिग्री, 47 डिग्री और 43 डिग्री कितना है 90 डिग्री, मतलब ये क्या है कि कोटि पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इसको हम बड़ी आसानी से एक एंगल से दूसरे एंगल में चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करेंगे हम, तो कैसे चेंज करेंगे, तो साइन 47 को हम लिख सकते हैं कॉस 43 डिग्री अब बट्टा कॉस 43 का स्क्वायर। इसी तरह से हम कॉस 43 को लिख सकते हैं साइन 47 अब बट्टा साइन 47 का स्क्वायर माइनस 4 कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है दोस्तों 1/√2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल, 1 का स्क्वायर प्लस इसी तरह से ये भी 1 का स्क्वायर, अब माइनस 4 गुने वो 1/√2, √2 का स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो ये हो गया आपका 2 अब माइनस 2 कितना 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों। अच्छा, ये कैसे हम लिखे कॉस 43 डिग्री, यदि अभी भी कोई दिक्कत हो तो ये ऐसे लिखे हम, जैसे साइन 47 डिग्री है, इसको हम ऐसे लिखे साइन 47 को हम लिखे 90 या माइनस 43,
47 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री या माइनस 43 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, तो कॉस 43 डिग्री। तो वही लिखिए हम साइन 47 डिग्री को कॉस 43 डिग्री। इसी प्रकार से हम यहाँ भी इसको चेंज किए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अभी जितना भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो सारी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और यहाँ से आज के लेक्चर में जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल को आप समझे होंगे और ट्रिगोनोमेट्री में इसका क्या उपयोग है ये भी आप जाने होंगे। तो हाँ, लेकिन आपके लिए ये क्वेश्चन जो था ये होमवर्क रहा, इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट में करना। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।